भुसुंडी जी दोनों लोग अयोध्या जाते हैं और जन्म उत्सव में शामिल होते हैं। और शामिल कैसे होते हैं, बड़ी सुंदर बात उन्होंने कही। जैसे हमारे यहाँ कोई कहीं उत्सव में या कहीं भी जाए तो उसका प्रयास होता है कि उसका प्रयास इस बात का जरूर होता है कि लोग हमें जाने। ये एक आदमी के अंदर अहंकार कह लीजिए, मने स्वभाव है कि जैसे आप कहीं गए तो प्रयास यही होता है कि लोग हमको जाने। लेकिन इसमें जो बड़ी सुंदर बात वो कहते हैं वो हम सबके लिए उपदेश है। कौन? वो जगत गुरु है, ब्रह्म ज्ञानियों में सर्वश्रेष्ठ है, परमात्मा की कथा कहने वाले लोगों की गणना में 3 लोगों को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। पहले भगवान शंकर, दूसरे काकभुसुंडी जी और तीसरे वशिष्ठ जी। इन 3 लोगों को परमात्मा की कथा कहने वालों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। तो उन सर्वश्रेष्ठ कथावाचकों में 2 कौन कौन? भगवान शिव और काकभुसुंडी जी। वो कहते हैं देखो भगवान है लेकिन अपने साथ नाम किसका जोड़ते? कहते हैं मैं और काकभुसुंडी जी। दोनों लोग हर बार जब जन्म होता है तो अयोध्या जाते हैं और वहां की गलियों में अपनापन भूले हुए घूमते रहते हैं। जैसे हम लोगों का स्वभाव होता है कहीं जाएं तो ये वहां के लोग जान जाएं। हमारे अंदर एक अहंकार होता है कि जहां हम गए कम से कम जान जाए, और जान जाए बस इसी में हमारा अहंकार प्रसन्न हो जाता है। और अगर न जाने तो फिर उल्टा होगा, अहंकार क्षुब्ध हो जाएगा। वे जगत गुरु है, ब्रह्म ज्ञानी है, अगर जाके परिचय बतावे, परिचय बताना नहीं, मान लो महल में पहुंचे दशरथ जी को पता चल जाए कि भगवान शंकर आए तो क्या होगा? एक अलग उत्सव शुरू हो जाएगा। राम जन्म का उत्सव रुकेगा, एक नया उत्सव शुरू हो जाएगा। अरे शंकर भगवान जहाँ पहुंच जाए तो क्या होगा? लेकिन भगवान शिव इतने महान होकर भी वो कहते हैं हम और काकभुसुंडी जी दोनों अयोध्या की गलियों में मतलब अपनापन अहंकार भूले घूमा करते हैं। लिखा नहीं मास दिवस कर दिवस भर मरा न जाना कोई, तो वो 1 महीने वाला जो दिन है वहाँ हम अयोध्या की गलियों में भूला रहते हैं, इतना आनंदित रहते हैं। जैसे लड़के होली के दिन गांव गांव गली गली घूमते हैं, खूब मस्त रहते हैं। इसी तरह भगवान शंकर और काकभुसुंडी जी भगवान के जन्म में रहते हैं। ये शिक्षा ये है कि जहाँ भक्ति की बात हो, जहाँ संतों की बात हो और जहाँ परमात्मा के शरण में जाने की बात हो, वहाँ पर हमें कम से कम वहाँ जाकर अपना मान और अपना प्रदर्शन ये छोड़ देना चाहिए। और जगहों पे ठीक है, व्यवहार में ठीक है, लेकिन तुम सत्संग में आए हो, तुम मंदिर गए हो, तुम संत दर्शन को गए हो, तो फिर बड़ी कुर्सी ऊंची कुर्सी ऊंचा सम्मान ये भाव नहीं होना चाहिए। जहां जगह मिले बैठ जाओ। तुमको परमात्मा से मतलब है कि अपने सम्मान से मतलब। ये शिक्षा है। क्यों? क्योंकि वो तो जगत गुरु है। केवल सूचना अपने घरों से भिजवा देते, ऐसा है बता दो कि हम पहुंच रहे हैं। देखो ना आजकल यही होता है कि हम पहुंच रहे हैं तो पहले जाके खबर कर दो और ये भी पता करो कि कुछ भीड़ हुई कि नहीं हुई। देखो ना नेताओं में होता है कि नहीं होता, पता करो कुछ भीड़ हुई कि तो भीड़ तो नहीं, तो 2 घंटा लेट चलेंगे। समय लिखा है 12 बजे जाएंगे, 3 बजे कहे कुछ भीड़ तो हो जाए तो ठीक है, बाहर वाला ठीक है। लेकिन जो तुम भक्त हो और भगवान के पास आए हो, संतों के पास गए हो, संतों के दर्शन के लिए गए हो, तो अपना मान बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। क्यों? क्योंकि मान ही तो है जो तुम्हें राम से दूर किए। और हनुमान, हन माने मार दिया, मान माने अहंकार। जिसने अपना मान मार दिया उसके हृदय में बैठे हैं का वो भजन है ना, राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, तो राम जानकी तुम्हारे सीने में बैठे हैं। लेकिन अंतर इतना है तुम हनुमान नहीं हो।
तुम अपने को आगे रखते हो, भगवान भक्ति बातें सब पीछे, हम आगे हैं। कोई गए, अरे भैया वो लोग हमें बहुत मानते हैं, हम जब गए तुरंत जो है हमारा बड़ा सम्मान किया और इंतजार कर रहे थे जो है, और बिल्कुल बहुत खुश हो गए। ये क्या है? ये सिर्फ अहंकार खुश हो रहा। इसका मतलब अगर वो न मिलते हैं न पूछे तो तुम दुखी हो जाते, होते कि ना होते? तो ये शिक्षा सबसे बड़ी भगवान शंकर दे रहे हैं कि भगवान की भक्ति में जब मैं स्वयं परमात्मा होकर मगन हो सकता हूँ, तो फिर हम तो बहुत जीव हैं, किंचन तिनके के बराबर भी नहीं है। पानी केरा बुदबुदा असमानस की जात, देखत ही मिट जाएगा जीव तारा पर भाग। कितने लोग आते हैं चले जाते हैं, कोई गिनती है? तो भगवान की भक्ति में अपना मान छोड़ दीजिए, और अगर मान छोड़ दिया तो जो तुम हो वो हो जाओगे। भक्ति में बाधा केवल अहंकार है। ये देखना चाहिए हम काहे के भक्त हैं। हम अपने नाम के भक्त हैं, अपने शुभ के भक्त हैं, अपनी बड़ाई के भक्त हैं कि भगवान के भक्त हैं? एक है पहचान है, अगर आप भगवान के भक्त हैं तो अपनी कोई चीज की परवाह नहीं करेंगे। ये नहीं कि नहीं मिलेगा, मिला तो ठीक, नहीं मिला तो ठीक। संतों के यहाँ गए हो, दर्शन करने गए हो, नहीं रहने की कमी कोई बात नहीं, सड़क किनारे रुक जाओ, चिंता न करो। यही सब भक्ति है, यही भगवान देखता है। क्या पता कहो वो जानबूझकर ऐसी रचना रचे तुम्हें जगह न मिले, जानबूझकर ऐसी रचना रचे कि तुमको सम्मान न मिले, जानबूझ के प्रभु ऐसी रचना रच दे कि तुम्हें कोई कुछ भी न करे। लेकिन कोई पूछे चाहे न पूछे, सभे भूमि गोपाल की, जहाँ खड़े हो वहीं पर परमात्मा है, जहाँ बैठे हो वहीं परमात्मा है, जिस स्थिति में हो वहीं भगवान तुमको देख रहा है, जान रहा है। तो प्रदर्शन किस बात? अब अगर प्रदर्शन मिट जाए तो जिस तरह भगवान शंकर के हृदय में हमेशा परमात्मा प्रकाशित है, जिस तरह हनुमान जी के हृदय में हमेशा भगवान राम निवास करते हैं, उसी तरह हमारे हृदय में भी वो प्रकाशित हो जाए। निवास तो पहले से कर रहे हैं। सबके हृदय विराजे जोई परमात्मा कृष्णमय सोई, और सबके हृदय पहले से निवास करता है। ये थोड़े कि अभी करना है उसको, केवल पर्दा इस बात का पड़ा है जैसे सूरज पे बदली छा जाए, इसी तरह उस परमात्मा पर ये अहंकार का बादल छाया है। हम भी कुछ हैं, और यही दूरी बनाए। इस दूरी को मैं छोड़ दीजिए, बस सब छूट गया। जैसे कल सबसे अंत में एक बात आई थी कि अपने घर में कोई पूजा साधना करो तो अंत में पूर्णाहुति जब होती है, जैसे हवन करो पूर्णाहुति होती है, तो जेठा नारियल चढ़ाया जाता है। कहीं कहीं बलि की प्रथा है, अपने यहाँ अब तो लगभग समाप्त है, लेकिन फिर भी हो सकता है बंगाल में कहीं मिल जाए। तो ये कल ये बात आई थी कि दोनों चीजें क्यों गलत हैं, क्योंकि जो पौराणिक कथा है कहाँ से बलिदान आया वो बात आई थी। तो बलिदान वहां से आया था। कल भी ये बात कही थी कि भगवान वामन ने जो दान में भूमि मांगी थी, तो कहा कि बलि तीसरा पैर कहाँ रखूं, क्योंकि दो ही जग में मैंने सब नाप लिया। तो बलि ने अपना सिर नीचे कर दिया था और कहा प्रभु तीसरा पैर हमारे सिर पर रख दो। उस जगह से ये शब्द बना बलिदान। तो बलिदान का प्रभाव ये हुआ कि भगवान उनके बिक गए, बेभाव बिक गए। माने उन्होंने कहा कि बलि क्या चाहते हो आप बताओ। तो कहा प्रभु जब मैं अपने महल से निकलूं तो आपका दर्शन। तो कहा जाता है उसके महल में कई दरवाजे थे, तो हर दरवाजे पर भगवान विष्णु अपना एक रूप धारण करके खड़े रहते थे कि किसी दरवाजे से बलि निकले तो मैं दर्शन दूं। सोचो, वो था बलिदान। बलिदान माने अपने आप को भगवान का गुलाम बना देना, अपने आप को भगवान को सौंप देना, ये बलिदान है। और भेड़ और बकरी और गधा और काहे की बलि, ये बलिदान नहीं है। ये कहीं लिखा ही नहीं है। ये जिन्होंने लिखा भी होगा, अगर कोई देखो लिखा तो बीच में किस
अपने किसी स्वार्थ की पूर्ति वालों ने लिखा होगा। भाई कथा स्पष्ट है, बलि ने किसका दान किया था? बलिदान शब्द बना, मैंने बलि से बड़ा कोई दानी नहीं हुआ, इसीलिए शब्द बन गया बलिदान। तो बलि ने किसका दान किया? अपने आप का दान किया। भगवान के चरण अपने सिर पर धारण किए, इसी का नाम बलिदान है। तो ये तो बड़ी सुंदर बात है, हमको भी भगवान के चरण अपने सिर पर धारण करनी चाहिए। देखो इस कथा में भी आएगा अभी कि भरत जी ने भगवान के खड़ाऊ अपने सिर पर धारण किए। यही भक्ति की पहचान है। अर्थात प्रभु आपके चरणों की धूल मेरे सिर पर रहे, मैं आपके चरणों में रहूं, वही मेरा स्थान है। बस इसी का नाम भक्ति है। अगर ऐसे हो जाओ समझो काम हो। 2 मिनट भगवान का नाम ले लेते फिर कथा शुरू कर। कि जय सिया राम, जय जय सिया राम, दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानहु परमानंद समाना। कहते हैं कि भगवान जन्म के थोड़े ही दिन बाद, थोड़े दिन क्यों 2-4 दिनों में, वो उचित समय माने ज्योतिष के अनुसार उचित समय देखकर जब वशिष्ठ जी ने जाना कि नामकरण का शुभ समय है, तो वशिष्ठ जी गए और उनके साथ अनेक श्रेष्ठ महात्मा जो ज्योतिष के बहुत बड़े मतलब पूर्ण विद्वान थे, वे सब उनके साथ शामिल थे।
और दशरथ जी ने नामकरण का यज्ञ माने एक उत्सव की तरह वो दिन हुआ। अयोध्या में भगवान का नामकरण कराया गया। नामकरण में वशिष्ठ जी से चारों पुत्र सामने ला करके दशरथ जी कहते हैं कि गुरुदेव आप नामकरण कीजिए। वशिष्ठ जी अत्यंत प्रसन्न है क्योंकि रहस्य वो जानते हैं ये कौन है। जानना दशरथ जी को भी चाहिए, लेकिन दशरथ जी ने वरदान मांग रखा है तो इसलिए वो पुत्र मोह में है, वो नहीं जानते। कौशल्या जी भी जानती हैं, वशिष्ठ जी भी जानते हैं कि ये जिसका नामकरण हो रहा है ये कौन है। वशिष्ठ जी कहते हैं जैसे सबसे पहले भगवान राम का ही नामकरण सबसे बड़े थे, सबसे पहले राम का जन्म हुआ तो राम भगवान को सामने ला करके कहते हैं प्रभु इसका नाम रखिए। तो गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी राम भगवान का मुखमंडल देखकर जो कहते हैं, तुलसी बाबा ने बड़े सुंदर ढंग से लिखा है कि इनके नाम अनेक अनूपा, दशरथ जी इनके तो बहुत नाम है, अनेक नाम है और वो नाम पहले से वेदों में विवरणित है, किंतु वह रहस्य मैं जानता हूँ और अपनी मत के अनुरूप एक उचित नाम आज भी दूंगा इनको। तो कहा ये जो है राम शब्द के दो अर्थ होते हैं। एक राम माने होता है कि जो सब जगह रम रहा है, रम रहा है माने जो सर्वत्र रमण करता है, रम रहा है माने भरा हुआ, जो सब जगह भरा हुआ है उसको राम कहा गया। कहीं कोई जगह ऐसी ना हो जहां वो विद्यमान ना हो, उस तत्व का नाम है राम। और दूसरा जिसमें संत जन रमण करते हैं उसका नाम है राम। संतों का मन जिस तत्व में रमण करता है, योगियों का मन जिस तत्व में रमण करता है उसका नाम है राम। और तीसरी बात, राम शब्द का एक शाब्दिक अर्थ भी होता है, वो है राम माने आनंद। राम माने आनंद। परमात्मा के तीन गुणों के कारण उसको सच्चिदानंद कहा जाता है। परमात्मा के तीन गुण, गुण तो उसमें बहुत है, अनंत सारे गुण उसी के हैं, लेकिन तीन लक्षणों से उसे पहचाना जाता है। वेदांत में जो शिक्षा दी जाती है तो तीन लक्षणों से भगवान को पहचानते हैं। कौन कौन से? सत चेतन आनंद, सच्चिदानंद भगवान का इसीलिए नाम है सच्चिदानंद।
तो जो सच्चिदानंद है उसी को राम कहते हैं, लेकिन दो चीजें उसकी संसार में प्रकट है, सत और चित। आनंद खो गया है, छुप गया है, दब गया है। किस कारण? निद्रा के कारण। कौन सी निद्रा? मोह की निद्रा। सच्चिदानंद उसका पूरा नाम है। तो सत और चित हम सबके पास है। जितने लोग बैठे हो सबके पास सच्चित है, जीव में सच्चित है आनंद भी। लिखा है ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। लेकिन जो सुख है, आनंद है, वो आप खोज रहे हैं। जैसे जितने लोग हैं, जितना मनुष्य है, मनुष्य छोड़ जाओ, अन्य प्राणी भी तो का ढूंढते हैं दिन भर रात भर काम करके, रुपया कमा के, घर बना के, कार खरीद के, जहाज में उड़ के का ढूंढ रहे हैं? केवल आनंद ढूंढ रहे हैं। आनंद ढूंढने में मतलब देखो केवल शब्दों का फेर है। आनंद ढूंढ रहे हो मतलब तुम राम को ढूंढ रहे हो, कोई और तुम्हारी खोजे नहीं है। जीव की यात्रा राम तक है। जिस तरह पानी की बूंद कहीं भी हो, पानी की बूंद चाहे तुम्हारे इस घड़े में है, चाहे नाली में है, चाहे तालाब में है, चाहे नदी में है, चाहे तुम्हारा कहीं भी पानी की बूंद है, उसकी अंतिम गति समुद्र है। वो समुद्र में पहुंचकर ही ठहरेगा, तब तक वो ढलान की ओर बहता रहेगा। काहे वो गतिमान है? क्योंकि वो मंजिल पर पहुंचना चाहता है, वो अपनी मंजिल पर पहुंचना चाहता है। इसी तरह हम सब मनुष्य जितने जीव हैं सब गतिमान हैं, सब कार्यरत हैं, सब दौड़े दौड़े घूम रहे हैं। ढूंढ कर रहे हैं आनंद। आनंद का सही शब्द है राम, यानी तुम रामे को ढूंढ रहे हो, तुम रामे को ढूंढ रहे हो। और वो राम जो है जिसे तुम ढूंढ रहे हो, संतों ने कहा वो तुम्हारे दिल में रहता है। इसलिए संतों ने एक शब्द बनाया, आराम। आराम की बड़ी पहचान है सबको। आराम कब मिलता है? जब सब छोड़ दो तो आराम मिल जाता है। सब काम धाम धंधा विचार, यहाँ तक कि शरीर का होश भी छोड़ दो, बस बढ़िया गहरी नींद आई, आराम में पहुंच गए। लेकिन पहुंचे तो बेहोश होकर। चक्कर तो इस बात का, पहुंचते तो रोज हो, लेकिन जब पहुंचे तो बेहोश होकर। अगर होश पूर्व पर पहुंचो, देखो जीव बेहोश होकर उस राम तत्व तक पहुंचता है तो उस अवस्था का नाम है सुसुप्ति। लेकिन अगर होश पूर्वक वो जीव राम तक पहुंच जाए तो उस अवस्था का नाम है समाधि। दोनों एक जैसी होती है लेकिन अंतर बहुत बड़ा होता है। कौन सा अंतर होता है? सुसुप्ति अवस्था में भी शरीर और संसार नहीं रहता। जब तुम बहुत गहरी नींद में होते हो, सुसुप्ति में तुम राम के पास होते हो, तब दो चीजें नहीं होती, न शरीर होता है न संसार होता है। कोई नहीं कर सकता हमें होश में। और जब संत जन समाधि में होते हैं तब भी दो चीजें नहीं होती हैं, उनका न शरीर होता है न संसार होता है। लेकिन एक भेद होता है, यहाँ आपको कोई ज्ञान नहीं होता और एकदम अंधकार होता है सुसुप्ति में। और वहां पर क्या होता है? परम प्रकाश रूप दिन राति तहां न चही दिया घृतवार। वो अद्भुत रूप है और वहां पूर्ण ज्ञान बना रहता है। वो बेहोश नहीं रहता, पूर्ण ज्ञान बना रहता। वो सब चाहे तो बाहर वाला भी ज्ञान है, लेकिन इतना परमानंद रहता है कि बाहर की तरफ वो ध्यान नहीं देता। महात्मा दोनों में इतना अंतर है, एक उत्तरी ध्रुव है, दूसरा दक्षिणी ध्रुव है। समाधि में ज्ञान रहता है और वो अलौकिक प्रकाश अपना स्वरूप प्रकट हो जाता है। उस अवस्था का नाम है समाधि। और सुसुप्ति में जीव सुप्त होता है, वासना सुप्त होती है, घना अंधकार होता है। लेकिन दुनिया वहां भी नहीं होती और दुनिया वहां भी नहीं होती, लेकिन दोनों उल्टी गतियां हैं। तो सुसुप्ति में पहुंचकर तुम आराम तो पा ही जाते हो। काहे? अगर ठंडी बर्फ है तो जानो चाहे ना जानो, ठंडी का अनुभव तो हो ही जाएगा। कोई जान के आग छुए तो भी चलेगा, और कोई जान न पावे आग पे पांव पड़ जाए तो
काम बराबर होगा। तो इसी तरह तुम नहीं जानते हो, लेकिन फिर भी जब गहरी निद्रा में जाते हो तो तुम्हारी थकान मिट जाती है, तुम एकदम ताजे हो जाते हो, तुमको बड़ा आराम मिलता है, तुमको आनंद मिलता है। वहां बुद्धि सोती है तो तुम जान नहीं पाते। अगर आनंद न मिले, ताजा ना हो, तो कोई इच्छा नींद की करवे ना करे। लेकिन इससे कोई फायदा नहीं है। ये भगवान की दया है कि थके हुए जीव को वो अपनी शरण में खींच लेते। एक चीज और विचार करके देखो, जो हमसे सुना करते हैं सत्संग वो जानते हैं, जो नए लोग हैं वे ध्यान दें। जब तुम सोते हो तब भी तुम कुछ नहीं, सो नहीं सकते तुम, और जब जागते हो तो सोया मनुष्य जाग नहीं सकता। माने दोनों अवस्थाओं में तुम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन कोई करता है। यही परमात्मा की दया है। थके हुए जीव को परमात्मा सुला देता है और सोए हुए जीव को समय पर जगा देता है। ये परमात्मा का दया वाला स्वभाव, ताकि तुम्हारा जीवन चलता रहे उसकी मर्जी। इसी तरह जैसे तुम सोना चाहते हो भगवान सुला देते हैं, और जैसे जागने की जरूरत है भगवान जगा देते हैं, इसी तरह जो परमात्मा को पाना चाहता है भगवान उसे मिल भी जाता है। जो भगवान को पाना चाहता है परमात्मा उसे मिल भी जाता है। क्यों? क्योंकि वो हृदय में है और आनंद सिंधु है। तो हृदय में है, आनंद सिंधु है और जीव की अंतिम गति है। ये सब विचार कर वशिष्ठ जी ने कहा, जो आनंद सिंधु सुख राशि और सीकर ते त्रैलोक सुपासी। मतलब छोटे से छोटे कण से लेकर पूरे तीनों लोग, पूरे ब्रह्मांड भर में जो सबके लिए बड़ी सरलता सहजता से उपलब्ध हो सकता है, सब ही सुलभ, सब दिन, सब जैसा। वो परमात्मा ऐसा नहीं कहीं नहीं है, जहाँ है वहां नहीं, अयोध्या में ज्यादा है और हसौर में कम है, ऐसा नहीं है। वो राम तत्व जितना वहां अयोध्या में है, जितना उतने यहाँ भी है। कृष्ण तत्व जितना वृंदावन मथुरम है, उतने आपके पास भी है। तनिक अंतर नहीं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, और प्रेम से प्रकट हो तुम्हें जाना। तो ये जानते हुए, ये रहस्य जानते हुए वशिष्ठ जी ने बड़े पुत्र का क्या नाम रखा? राम। काहे रखा? उन्होंने कहा ये आनंद सिंधु है और प्रत्येक जीव की अंतिम गति भी है। प्रत्येक जीव की अंतिम गति है, अर्थात हम सबका जो लक्ष्य है वो कौन है? राम। वो तुम्हें प्राप्त हो सकता है, प्राप्त ही है। राम की दया से तुम जीवित हो, राम की शक्ति से जीवित, दया ना कहो, राम की शक्ति से जीवित हो, तुम्हारे हृदय में है। तो उस तत्व का ही सगुण रूप में अवतार हुआ है। इसलिए वशिष्ठ जी ने कहा कि ये जो है आनंद सिंधु है और सबको सर्वथा उपलब्ध है और प्रत्येक जीव का लक्ष्य है, इसलिए इनका नाम राम। दूसरा, भरत जी का मुख देखा तो क्या कहते हैं कि विश्व भरण पोषण कर जोई, 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 का करना भरत समोई, का करना भरत समोई, विश्व भरण पोषण कर जोई, विश्व भरण पोषण कर जोई। भरत जी को देखकर वशिष्ठ जी ने कहा, देखो जो भगवान के कार्य हैं वो भगवान ने
अपने तीनों भाइयों में बांट दी और फिर अपना अवतार के लिए ये बड़ी अद्भुत बड़ा सुंदर नामकरण कहा। जैसे भगवान सबका पालन पोषण करते हैं तो कहा कि पूरे विश्व का जो भरण पोषण करने वाला तत्व है उसका नाम भरत है। पूरे विश्व का हम कहते हैं भगवान सबका पालन पोषण करते हैं तो भगवान के ही अंश है, माने भगवान की वो शक्ति जो पूरे विश्व का भरण पोषण शक्ति है वो कौन है? वो भरत है। इसीलिए भगवान जब 14 वर्ष रहते हैं वहां तो भरत जी से कहते हैं कि तुम रहो, केवल भरत के रहने से ही सबका भरण पोषण हो जाएगा, क्योंकि वो परमात्मा की शक्ति है। कौन सी शक्ति है? पूरे संसार का भरण पोषण करने वाले। ये कौन सी शक्ति है? कौन सी शक्ति है? भरत कौन है? भरत प्रेम की सगुण मूर्ति। भरत कौन है? भरत प्रेम की सगुण मूर्ति है, माने भगवान राम से जो भगवान राम का प्रेम है वो साकार देखना हो तो भरत जी को देखिए। प्रेम से संसार का पोषण होता है, ये रहस्य कोई नहीं जानता। इस संसार का जो ये पोषण हो रहा है ये प्रेम से हो रहा है। प्रेम तक तो निकल जाए तो सब बिखर जाएगा संसार। माता पुत्र का ध्यान इसलिए रखते हैं क्योंकि पुत्र से प्रेम है, और पिता बेटे को इसलिए रखता क्योंकि उससे प्रेम है। बेटा माँ के पास इसलिए क्योंकि उसका प्रेम है। सब परस्पर जो संबंध जुड़े हैं वो प्रेम से जुड़े हुए हैं। बीच में प्रेम तत्व हट जाए तो बिखर जाएगा। और प्रेम पोषित करता है, भोजन पोषित नहीं करता। ये जानते नहीं है आप? कैसे एक अरबपति करोड़पति आदमी चाहे जो हो, तमाम रोज घटनाएं सुनते होंगे, लेकिन उसके अपने में प्रेम होता। जो अपना है वो प्यारा है, ये सिद्धांत है। तो अपने ना बचे। भगवान किसी से न करे। एक हम उदाहरण बता रहे हैं, ऐसी घटना हो जाए कि आपके अपने कोई न बचे तो चाहे तुम्हारा अरबपति हो, आदमी आत्महत्या कर लेता है। आदमी मर जाना चाहता कि अरे अब अपना कोई नहीं बचा, अचानक दुर्घटना हो गई, अब क्या बताएं, पत्नी बच्चे पिताजी सब खत्म, अब क्या करेंगे, हम तो मर जाता है। क्यों? क्योंकि धन से पोषण नहीं होता, पोषण होता है प्रेम से, और प्रेम मिलता है अपनों से। यद्यपि ये है मोह ममता, अपना तो परमात्मा है, सच्चा प्रेम तो परमात्मा से मिलता है, लेकिन उसी का एक विकृत रूप ममता कही जाती है। वह ममता जहाँ जहाँ होती है वहाँ वहाँ प्रेम होता है। उस प्रेम से तुम्हारा पोषण होता है। क्योंकि भरत प्रेम की मूर्ति है, भरत प्रेम का ही साकार रूप है। इसीलिए वशिष्ठ जी ने कहा, विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरतस होई। आपके प्रेम करने वाले अपने साथ हो। एक तरफ जैसे मान लो शर्त रख दी जाए कि एक तरफ आप और आपके अपने हैं और एक तरफ आपकी पूरी संपदा है, क्या लोगे? मान लो ऐसे शर्त आ जाए कि एक तरफ आपकी जमीन जायदाद रुपया पैसा धन दौलत सब है और एक तरफ आपके अपने हैं, एक ही चीज मिलेगी, क्या लोगे? तो आदमी तुरंत कहेगा हम भैया अपने पत्नी बच्चे परिवार बस यही हमें, अपने मित्र यही चाहिए, बाकी तो हम कमा खा लेंगे। कि संपत्ति ले लोगे? अगर सचमुच आप मनुष्य हैं तो तुरंत कहोगे कि नहीं भैया, अगर दो चीजें बचत मतलब एक ही चुनना है तो हम अपनों को चुनेंगे। क्यों? क्योंकि अपनों से प्रेम है और प्रेम ही पोषण करता है। प्रेम पोषण करता है, ये अद्भुत बात है। दो व्यक्तियों में या अपने में जब प्रेम होता है तो आदमी बड़ा संतुष्ट और प्रसन्न रहता है, और जिनसे प्रेम है उनमें खटपट हो जाए तो पूरा दिन का तुमको चैन मिलेगा। मान लो पति पत्नी हो गया तो दोनों को चैन नहीं मिलेगा कब तक? जब तक रिश्ता सामान्य ना हो जाए। बाप बेटे में हो जाए तो न बेटा सुखी रहेगा न पिता, कब तक? जब तक रिश्ता फिर से सुधर न जाए। क्यों? क्योंकि प्रेम पोषित करता था, प्रेम में बाधा आ रही है। होता है ऐसा कि नहीं होता? तो ये यहाँ रहस्य है। भोजन पोषण में, भोजन तो शरीर का पोषण करता है, तुम्हारा थोड़ा करता है।
अब वो तो प्रारब्ध से हो ही जाएगा, उसे कोई नहीं रोक सकता। पहले रचा प्रारब्ध पीछे रचा शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे, भजले श्री रघुवीर। लेकिन प्रेम पोषण करता है। और जब ये रहस्य जान जाते हो कि जिन शरीरों से प्रेम है शरीर से है ही नहीं, उन शरीरों में चेतना जो है उससे प्रेम है, तो पता चल जाएगा तुम्हारा प्रेम तो केवल भगवान से है, तुम्हारा प्रेम तो केवल परमात्मा से है। और तब तुम पूर्ण प्रेम जो है वो प्राप्त कर लोगे। तो वो पूर्ण प्रेम का जो रूप है वो भरत जी का है। इसलिए वशिष्ठ जी ने दूसरा नामकरण किया कि विश्व भरत पोषण कर जोई, आकर नाम भरत अस होई। लक्ष्मण जी के बारे में कहते हैं कि जाके सुमिरन तेरी पुनासा, शत्रुहन वो है, शत्रुहन माने मारने वाला, अर्थात जिसके स्मरण मात्र से शत्रुओं का नाश हो सकता है उसका नाम शत्रुहन। लक्ष्मण जी का नामकरण हुआ। लक्ष्मण जी कौन है? तो कहा लक्षण धाम राम प्रिय और सकल जगत आधार। लक्षण प्रिय, लक्षण धाम राम प्रिय और सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तेहि राख्यो लक्ष्मण नाम उदार। ये लक्ष्मण जी कौन है? भगवान राम ने स्वयं कहा ये कौन सा तत्व है? तो कहा जगमहु सखानी साचर जे, जगमहु सखानी साचर जेते, 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 लक्ष्मण तो जितने जगत के निशाचर हैं एक क्षण में समाप्त करने की जिसके पास शक्ति है वो लक्ष्मण। अच्छा, तो भगवान का जो अवतार होता है इन्हीं कामों के लिए होता है? तो सारे काम तो बट गए तीन भाइयों में, तो राम का अवतार क्यों हुआ? भाई भगवान का अवतार इसीलिए होता है जब जब हो धर्म के हानि बाढ़ असुर अधम अभिमानी, तब तक प्रभु धरि मनुष्य शरीरा हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। तो भगवान का अवतार क्यों हुआ? भरण पोषण भरत जी कर देंगे, शत्रुओं का नाश शत्रुघ्न कर देंगे, सारे असुरों का विनाश लक्ष्मण जी कर देंगे। तो राम का अवतार को क्यों हुआ? भगवान राम का तो अवतार हुआ है, प्रार्थना की देवताओं ने, और काम सब यही लोग कर देंगे तो उनका अवतार काहे हुआ? तो भगवान राम अपने मुख से विभीषण जी से कहते हैं, वो बड़ी अद्भुत बात है कि भगवान राम अवतार क्यों ले लेंगे? तो उन्होंने वहां पे कहा था
कि तुम सारी खे संत प्रिय मोरे, 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 करहु देह राम ने खुद ही वहां पे अपने अवतार की बात बताई थी कि हम काहे अवतार लिए हैं। तो कहा सगुण रूप से जो संत महात्मा भक्त जन होते हैं वे हृदय में तो निराकार रूप से मुझसे बड़ा प्रेम करते हैं, बड़ी प्रार्थना करते हैं, उनके हृदय में अथाह मेरे लिए प्रेम होता है, लेकिन मैं उनकी सेवा कर सकूं, उनका दर्शन कर सकूं, उनसे बातें कर सकूं और उनके साथ समय बिता सकूं, इसलिए का धर्म दे नहीं आन नहीं हो रहे और कोई कारण नहीं काहे। और सारे कारण तो हमारे तीनों भाई पूरे कर देंगे। असुरों का विनाश हो जाएगा, शत्रुओं का विनाश हो जाएगा, संसार का कल्याण ये तो भारत ही कर देगा। लेकिन मैं केवल इसलिए अवतार लेता हूँ, धरो देह नहीं आन नहीं हो रे, माने अन्य मेरे शरीर रखने का कोई कारण नहीं है। असुरों के वध के लिए मैं अवतार नहीं लेने की जरूरत है, मेरी शक्तियां ही कर देगा। बस एक कारण है कि मेरे जो भक्त हैं, जो मुझसे अनंत प्रेम करते हैं, लेकिन मेरे निराकार स्वरूप का हृदय में अनुभव करते हैं, तो मेरे मन में भी बहुत आता है कि ऐसे प्यारे भक्तों को मैं भी मनुष्य बनकर मिलूं, मनुष्य बनकर उनसे दर्शन करूं, मनुष्य बनकर उनसे बातें करूं, उनका साकार प्रेम, उसका स्वाद मैं भी जानूं। बस इसीलिए भगवान कभी कभी मनुष्य बन जाते हैं। बोले सीताराम जी महाराज की। नामकरण के बाद भगवान की बाल लीलाएं शुरू होती हैं। उन बाल लीलाओं में एक लीला कौशल्या जी के साथ घटती है। एक बार कौशल्या जी भगवान राम को तेल लगाकर, उल्टन लगाकर पालने में लिटा देती है और उसके बाद चली जाती है भोजन बनाने। तो वो जहाँ भोजन बना रहे थे वहां देख रहे हैं कि भगवान राम भोजन कर रहे हैं, मैंने खड़े हाथ में लिए कुछ खा रहे हैं बच्चे ही, लेकिन कुछ खा रहे हैं। थोड़ी उम्र हो गई, चलने लगे और उनको मतलब बुद्धि में हो कि अभी तो हम लिटा के आए, यहाँ कैसे आ गया। तो वहां जाकर देखा तो देखा पालने में भगवान लेटे हैं। फिर दोबारा गई वहां तो कहा देख रहे रसोई में खड़े कुछ खा रहे हैं। और फिर लौट के आए तो देखा पालने में राम भगवान लेटे हुए, वो जैसे लिटाया था वैसे लेटे हुए। तो बड़े चकित हो गए कि यहाँ उहाँ तुई बालक देखा, मति भ्रम मोरी किया भ्रमित हो गई कि ये हम कौन चीज देख रहे हैं।
तो जब तीसरी बार पालने में आई तो भगवान ने मुस्कुरा दिया, और जब भगवान मुस्कुराने लगे तो चकित रह गए। देख रावा माता निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लगी रहे कोटि कोटि ब्रह्म। भगवान को अपने भक्तों के साथ लीला करने में बड़ा आनंद आता है, इसीलिए भगवान सगुण अवतार लेते हैं। और कौशल्या जी कोई साधारण तो है नहीं, वो तो कल उस दिन हमने बता दिया था। उन्होंने कौन सा वरदान मांगा था? सोई गति, सोई मति, सोई भगत, सोई पद चरण, सोई तो चरण सने, और सोई विवेक, सोई रहानी प्रभु हमें कृपा करते हो। कौन सी? जो भक्तों की होती है, माने वो पूर्ण ब्रह्मज्ञानी महात्मा होते हैं, उनकी जो अवस्था होती है कौशल्या जी की, वो अवस्था हर समय रहती है, हर समय। लेकिन भगवान अगर साकार रूप में आ जाए स्वयं ही, तो वो उस अवस्था का आकर्षण कर लेते हैं, माने वो उस अवस्था से मन को खींच सकते हैं। उनका अद्भुत रूप है। वे चाहे तो अपनी मोहनी मूर्त से ब्रह्म ज्ञानियों का चित्त अपहरण कर लेते हैं, तो वही वो कर रहे हैं। माता जी कौशल्या जी ब्रह्म ज्ञानी है, पूर्ण परमात्मा बोध है, अखंड मंडलाकार व्याप्तंगेन चराचरम, उस अखंड मंडलाकार ब्रह्मांड व्यापी चेतना में स्थित है। कौशल्या जी साधारण पुरुष नहीं है, स्त्री। लेकिन भगवान ये दिखाते कि देखो, जब मैं सगुण लीला करूंगा तो मैया तुम्हारा ध्यान भटक जाएगा। जब मैं सगुण लीला करूंगा तो ज्ञान विज्ञान तुम्हारा सब ज्ञान गायब हो जाएगा। ज्ञान इनहु कर चिता परई बरी आई विमोह बस करे। भगवान ऐसे अद्भुत हैं कि उनकी योग माया बड़े बड़े ज्ञानियों का चित्त खींच लेती है तुरंत, क्षण मात्र में। तो कौशल्या जी हैं ब्रह्म ज्ञानी, लेकिन भ्रमित हो गई, ज्ञान उस समय भूल गया। क्यों? क्योंकि लड़के का प्रेम माने पुत्र मोह, पुत्र प्रेम था, व्यवहार ही था, लेकिन व्यवहार में भूल गए। इधर उधर बालक देखा तो भगवान मुस्कुराने लगे, और जब मुस्कुराने लगे तो वो अद्भुत विराट रूप देखा कि रोम रोम प्रति लगी रहे कोटि कोटि ब्रह्मांड। बड़ा अद्भुत रूप देखा, उनकी बुद्धि चकित है कि अगणित रवि शशि शिव चतुरानन, अगणित रवि शशि शिव चतुरानन, बहुगिर सरित सिंधु महिपानन, सिंधु महिपानन, काल करम गुण ज्ञान स्वभाव, अनेक ब्रह्मांड है, और उन सब ब्रह्मांडों में शिव चतुरानन माने दो, ब्रह्मा जी और शंकर जी अलग अलग है, लेकिन भगवान ये राम एक है। अनेक ब्रह्मांड है, उन ब्रह्मांडों में सब देवता अलग अलग हैं, शंकर जी अलग है, ब्रह्मा जी अलग है, सब स्तुति कर रहे हैं किसकी? इन्हीं के बेटे की। ये जब देखा तो चकित रह गए, और आंख मूंद ली, और डरते हुए अब से बात पालने में चरणों में माथा रख दिया। तो भगवान ने अपना वो जो माया दिखाई थी, योग माया के प्रभाव से अपना विराट रूप वो फिर से छुपा लिया, और फिर छोटे बालक बन के रुदन करने लगे। कौशल्या जी को ये हुआ कि हाँ, ये जो सगुण मैंने
अनुभव किया है, या जो ये सगुण लीला, इसमें बड़ी अद्भुत शक्ति है। यही भगवान लीला भक्तों को करके बताते कि ये जो सगुण प्रेम है, सगुण लीला है, ये ऐसी है कि बड़े बड़े ज्ञानी विज्ञानी इसी मोहित हो जाते हैं। इसी में मोहित हुई थी सती जी, तो दूसरा जन्म लेना पड़ा था। इसी में मोहित एक बार हुए थे गरुड़ जी। गरुड़ जी इसी में तो मोहित हुए थे। एक बार जो है जब नाग पास में भगवान राम और लक्ष्मण पड़े थे, तो गरुड़ जी को बुलाया गया। गरुड़ जी ने नाग पास तो खत्म किया, लेकिन शंका उत्पन्न हो गई। कहा ये जो है हमारी पीठ पे विराजमान होने वाले विष्णु जी तो नहीं हो सकते, ये तो हमको साधारण लगते हैं, उनको कौन बंधन में डाल सकता है, और फिर नाग पास कौन बड़ी चीज है। तो भ्रमित हो गए थे। तो शंकर जी को मिले, कहा प्रभु ये बताओ कि ये राम वही है जो नारायण है, तीनों लोगों के मालिक है, कि ये राजकुमार है कोई? तो शंकर भगवान ने मुस्कुराए, और शंकर भगवान ने उत्तर नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? उसका भी एक कारण है। मनुष्य जो है हर जगह अपना अहंकार रखता है। अब वे भगवान के पार्षद है, देवता है, भगवान उनकी पीठ पर बैठते हैं, तो गरुड़ जी कोई साधारण तो है ना कि उलूल जुलूल गुरु के पास चले जाए। गुरु भी बड़ा चाहिए। तो शंकर जी के पास पहुंचे थे। शंकर जी जाने केवल यही अहंकार है कि मैं भगवान का पार्षद हूँ, इसीलिए भ्रम हुआ, ये टूटना चाहिए। तो शंकर भगवान ने कहा कि मिले गरुड़ मार्ग महमो वही कौन भांति समझाओ तो वही कछु काल कीजिए सत्संगा तब वो ये जी संशय भंगा। अरे बहुत दिन तक सत्संग करना पड़ता है तब ज्ञान पैदा होता है। और रास्ते में तो पूछ रहे हो हम जा रहे हैं ब्रह्मा जी के पास, तो क्या बताओ? तो कहा प्रभु फिर कभी टाइम दीजिए। तो कहा फिर टाइम नहीं देंगे। तो कहा अरे प्रभु नाराज है क्या, कोई उपाय बताइए? कहा हाँ एक कौवा है। अब एकदम से वो पक्षी राज, गरुड़ जी पक्षी राज, भाई उनको अहंकार है कि मैं तो पक्षियों का राजा हूँ, फिर वो भी साधारण नहीं, भगवान विष्णु का वाहन हूँ, मैं अद्भुत हूँ, मुझमें अखंड शक्ति है। तो भगवान शिव ने केवल अभिमान आ जाता है, बस मोहित होता, अभिमान हटे तो पर्दा बेपर्दा हो जाए राम तो हृदय में। तो कहा कि एक कौवा रहता है भैया। तो गरुड़ जी थोड़ा संकोच में पड़ेगा, कौवा रहता है? कहा हाँ हाँ वो ब्रह्म ज्ञानी है। तो कहा अच्छा भाई गुरु, अच्छा भगवान बोले ना वो ब्रह्म ज्ञानी। कहा अरे ब्रह्म ज्ञानी है नहीं है, वो ब्रह्म ज्ञानियों में सर्वश्रेष्ठ है। कहा कौवा सर्वश्रेष्ठ? कहा अरे हमारे और वशिष्ठ के बराबर ज्ञानी। कहा अरे प्रभु आपके वशिष्ठ जी के बराबर कौन हो सकता? कहा वो है। अब नाम का है? कहा भुसुंडी नाम है। तो कहा कहाँ रहता है? कहा नीलगिरी पर्वत पे रहता है, नीले रंग की गर्दन है उसकी। तो कहा वहां जाएंगे तो कहा वो हमें ज्ञान देगा, संशय दूर कर देगा। कहा अरे दूर नहीं करना पड़ेगा उसको, वो हमसे भी महान है, हमें समझाना पड़ता है, वशिष्ठ जी को भी समझाना पड़ता है। तो कहा उसे समझाना ही नहीं पड़ता। कहा काहे? कहा व्यापयता ना विद्या योजन एक पर्यंत। वो जहाँ रहता है इतना पावर हाउस है कि एक योजन चौगिरदा जो है माया भगवान की जाते ही नहीं। इतना प्रतापी। कहा सोचो जो जगत गुरु है वो अपने भक्तों की कितनी बड़ाई करे। नहीं तो कहते थे देखो हम बड़वार गुरु है, वो भी जानता है, ठीक जानता है, जाओगे तो समझाएगा। ये कहना चाहिए जैसे हम लोगों की भाषा होती, बड़ाई कैसे दूसरे कर दे। लेकिन भगवान शिव के तरह अद्भुत है, बोले ना दया के सागर। वो कहते हैं हमसे और वशिष्ठों से आगे है वो इतना प्रतापी कौवा है ब्रह्म ज्ञानी कि उसके व्यापित अविद्या योजन एक पर्यंत, एक योजन चौगिरदा भगवान की माया जाते ही नहीं है, अविद्या होते ही नहीं है, सब ज्ञानी बैठे। और एक और भूल न करना गरुड़ जी। कहा वहां बहुत कौवा बैठे होंगे। तो कहा सब ब्रह्म ज्ञानी होंगे, या कौवा ऐसा नहीं होगा जो तुमको ज्ञान न दे सके। अरे उनका अहंकार गिरा जा रहा। कहा पक्षी राज,
एक कौवा वहां बैठी सभा में एक ऐसा नहीं होगा जो तुमको ज्ञान दे, वो सब ब्रह्म ज्ञानी। तो कहा प्रभु फिर, कहा दक्षिणी शाखा पर वहां एक बरगद का पेड़ है, उस दक्षिणी शाखा पर नीली गर्दन वाला श्रीमान कौवा बैठा होगा, उसका नाम काकभुसुंडी है। उसको प्रणाम करके और अपना संशय रखना तो कल्याण हो जाएगा। तो ये जो राम कथा है, ये संपूर्ण राम कथा एक बार काकभुसुंडी जी के द्वारा गरुड़ जी को भी सुनाई गई, वो ऐसे अद्भुत है। तो बात कौशल्या जी की चल रही थी कि जो बड़े बड़े ज्ञानी भक्त हैं, गरुड़ जी मोहित हो गए, शंकर जी मोहित हो गए, ब्रह्मा जी मोहित हो गए, तो कौशल्या जी भी मोहित थोड़ी देर को हो गई। इसमें कोई बड़े आश्चर्य की बात नहीं है। काहे? परमात्मा प्रभु अपने भक्तों के साथ लीला करते रहते हैं, ये उनका स्वभाव है। और जो उनकी शरण में रहते हैं, जो उनकी शरण में रहते हैं, जो ज्ञानी नहीं बनते, जो अहंकारी नहीं होते, भगवान उनका कल्याण बड़े आराम से कर देते। और जो कुछ भी बनते हैं, कुछ भी बने तो गए, बनो कुछ ना तो भगवान अपना लेंगे। कि प्रभु, आप लोग भी एक प्रार्थना कर ले फिर आगे, कि प्रभु मैं मूर्ख अज्ञानी भक्ति तेरी कैसे करूं। 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 मैंने कोई कला नहीं जानी भक्ति तेरी कैसे करूं। मैंने कोई कला नहीं जानी भक्ति तेरी कैसे करूं। प्रभु मैं मूर्ख अज्ञानी भक्ति तेरी कैसे करूं। प्रभु मैं मूर्ख अज्ञानी भक्ति तेरी कैसे करूं। गुण होना बुरा नहीं है, गुण होना बुरा नहीं है। काहे? जो भक्त शिरोमणि है उनकी परिभाषा लिखी हुई, अतुलित बलधामम हेम शैलाभदेहम धनुजवन कृशानम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम। माने वो कहा सकल गुण निधानम, सब गुण उनके अंदर है। ज्ञानिनाम अग्रगण्यम, ज्ञानियों में सबसे आगे हैं। लेकिन रहते कैसे हैं? जहां तीर्थ सभा तो सबसे पीछे बैठे राम राम कर रहे हैं। कोई अभिमान नहीं, कोई आंका नहीं, अपने गुणों का जिसको ज्ञान ना हो, अपना कोई अभिमान ना हो, बस उसी का नाम हनुमान है और वही भक्त है। तो गुण होना बुरी बात नहीं है, गुणों का अहंकार होना बुरी बात है। अरे प्रभु हम जपते जरूर है, लेकिन हमसे बड़े बड़े जापक हैं। हमने तीर्थाटन जरूर किया, लेकिन ऐसे लोग हैं जो तीर्थन रहते हैं। अरे प्रभु हम थोड़ा बहुत आपको लिए रोते होंगे स्वार्थ में, ऐसे भक्त हैं जो आपके लिए सब त्यागे बैठे, तो हम काहे में हैं? हमारा कौन अहंकार जो आप हमें मिल जाओ, हमें तो कोई योग्यता नहीं है। ये भाव ही प्रभु को प्यारा है। ये जो भाव है, तीन भाव, ये प्रभु को प्यारा है। जप तप यज्ञ हवन नहीं जानो, जप तप यज्ञ हवन नहीं जानो, परम धर्म कुछ ना पहचानो, परम धर्म कुछ ना पहचानो। ना ज्ञानी भक्ति तेरी कैसे करूं। ना ज्ञानी भक्ति तेरी कैसे
चोला पहने नहीं घूमा, भगवा चोला पहने नहीं घूमा। मन अब गुड़ की खानी भगती तेरी कैसे करूं, अब गुड़ की खानी भगती तेरी कैसे करूं। प्रभु रखया त्यागी भक्ति तेरी कैसे करूं, प्रभु रखया त्यागी भक्ति तेरी कैसे करूं। तुम हो नाथ चराचर नायक, तुम हो नाथ चराचर नायक, तुम हो नाथ चराचर नायक, तुम हो नाथ चराचर नायक। मैं अति अधम नहीं कोई लायक, मैं अति अधम नहीं कोई लायक। सही नीच गुमानी भक्ति तेरी कैसे करूं, सही नीच गुमानी भक्ति तेरी कैसे करूं। प्रभु मूरख राजानी भक्ति तेरी कैसे करूं, प्रभु मूरख राजानी भक्ति तेरी कैसे करूं। ओ दया करो मुझ पर भी दाता, दया करो मुझ पर भी दाता। जोड़ लो चाहे जो भी नाता, जोड़ लो चाहे जो भी नाता, जोड़ लो चाहे जो भी नाता, जोड़ लो चाहे जो भी नाता। मेरी भी तुमको बनानी भक्ति तेरी कैसे करूं, मेरी भी तुमको बनानी भक्ति तेरी कैसे करूं। मैंने कोई कला नहीं जानी भक्ति तेरी कैसे करूं, मैंने कोई कला नहीं जानी भक्ति तेरी कैसे करूं। तुमको ही अब हे दुखहारी, तुमको ही अब हे दुखहारी। है प्रभु मेरी और तुम्हारी, है प्रभु मेरी और तुम्हारी। प्रीति की रीति निभानी भक्ति तेरी कैसे करूं, प्रीति की रीति निभानी भक्ति तेरी कैसे करूं। मैंने कोई कला नहीं जानी भक्ति तेरी कैसे करूं, मैंने कोई कला नहीं जानी भक्ति तेरी कैसे करूं। प्रभु मैं मूर्ख राजानी भक्ति तेरी कैसे करूं, प्रभु मैं मूर्ख राजानी भक्ति तेरी कैसे करूं। योगी का तुम दिन ना गुजारा, योगी का तुम दिन ना गुजारा, योगी का तुम दिन ना गुजारा, योगी का तुम दिन ना गुजारा। नाता तुमसे अजब हमारा, नाता तुमसे अजब हमारा। भगवान से हमारा संबंध वैसा ही है जैसा मछली का जल से होता है। मछली ये चारों तरफ जल और जल ही जीवन। एक मछली जानती नहीं थी तो उससे किसी ने कहा तुम पानी के बिना रह नहीं पाओगे। अब पानी हम पीते नहीं, कभी एक दो घूंट पी लिया तो पी लिया। तो किसी ने पानी से अलग कर दिया, जैसे 2 मिनट के लिए अलग हुए, कहा अरे छोड़ो नहीं मर जाएंगे, हमारा जीवन पानी है। इसी तरह चारों तरफ जो चैतन्य सत्ता भरी है वो जल की तरह परमात्मा है। जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी और फूटा कुंभ जल जल ही समाना, यह तथ्य कथ कहानी। योगी का तुम बिना
तुमसे अजब हमारा नाता, तुमसे अजब हमारा। मैं मछली तुम पानी, भक्ति तेरी कैसे भगवान राम अपने अनुजों सहित वशिष्ठ जी के पास शिक्षा प्राप्त करने जाते हैं। और वशिष्ठ जी बड़े प्रसन्न है कि वशिष्ठ जी तो रहस्य जानते हैं ना। वशिष्ठ जी हमेशा अयोध्या में कुल गुरु रहे, हमेशा। माने जब राजा रघु थे तब भी वहां के उपरोहित वशिष्ठ जी ही थे। दीर्घ जीवी श्रेष्ठ है। जब राजा दिलीप थे तब भी वशिष्ठ जी उपरोहित है। जब दशरथ है तब भी वशिष्ठ जी उपरोहित है। और राम है तब भी वशिष्ठ जी उपरोहित है। वो पूर्ण ब्रह्मज्ञानी है, सारा रहस्य आंतरिक जानते हैं, केवल ऊपर से उपरोहिती का कार्य करते हैं। क्यों? क्योंकि उस वंश में, उस कुल में भगवान का सगुण अवतार होना है, इसलिए वहां रहते थे। तो भगवान उनके यहाँ पढ़ने जाते हैं। वो लीला मात्र ही है, लेकिन फिर भी वशिष्ठ जी बड़े प्रेम से उनको शिक्षा देते हैं। और थोड़े ही दिनों में भगवान सारी जो लौकिक शिक्षाएं हैं वो वशिष्ठ जी के द्वारा प्राप्त कर लेते हैं। वो अल्पकाल विद्या सब पाई, गुरु ग्रह पढ़न गए रघुराई। प्रात काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु नामहि माथा, आयुष मांग करे पुर ताजा, देख चरित हर्षय मन राजा। माने उस जब किशोरावस्था में भगवान अभी पहुंच रहे हैं, तो उस अवस्था तक वे राज्य कार्य भी थोड़ा बहुत भगवान राम और लक्ष्मण भगवान राम अपने अनुजों के साथ देखते हैं। उसी समय देखो भगवान राम की जो भगवत्ता प्रकट होती है वो यही अयोध्या कांड से ही प्रकट होती। माने अयोध्या कांड ना बाल कांड में भी, मतलब जब वे विवाह होता है, वनवासी होते हैं, उसके बाद ही भगवान की जो राजकुमार के बजाय एक ईश्वरीय स्वरूप है, भगवत्ता वाला स्वरूप है, वो तभी प्रकट होता है। और उसका प्रमुख कारण कौन बनता है? विश्वामित्र जी। विश्वामित्र जी का आगमन होता है। काहे वो यज्ञ करते हैं, रोज बाधा पड़ती है, तो उन्होंने ध्यान में देखा कि अब त्रेता युग में जो अवतार पहले से देवताओं ने, ब्रह्मा जी ने निर्धारित कर दिया था, वो हो चुका है। और उनकी अवस्था भी अब उस योग्य हो गई है कि उनको उनकी लीला, जिस कारण उनका अवतार हुआ है, उसमें शामिल किया जाए। तो इसलिए एक दिन सुबह सुबह विश्वामित्र जी अयोध्या पहुंचते हैं। अयोध्या पहुंचते हैं तो दशरथ जी बड़े प्रसन्न होते हैं। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन सुख आश्रम जानी, बसहि विपिन सुख आश्रम जानी, जप तप जाके महामुनि करनी, जप तप जाके महामुनि
बाधा डालते हैं। तो एक दिन ध्यान करते हुए उनको अचानक विचार आया कि अरे ये तो त्रेता युग चल रहा है और भगवान का साकार अवतार हो चुका है और उनकी लीला का अवसर आ चुका है, तो इसलिए मुझे अयोध्या चलना चाहिए। विश्वामित्र जी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है और न उनको असुरों से कोई डर है, न मारीच सुबाहु ताड़का जैसे लोग उनकी यज्ञ में बाधा डाल सकते हैं। विश्वामित्र जी में वो शक्तियां हैं कि वे दूसरी सृष्टि रच सकते हैं, वो साधारण नहीं है। विश्वामित्र जी से बड़ा तपस्वी कोई नहीं है, लेकिन जो महात्मा गण जितने महात्मा हुए वे सर्व सामर्थ्यवान थे, लेकिन फिर भी भगवान की लोक लीला का निर्धारण भी उन्होंने किया और उसमें सहायता की। अपने हाथों से कुछ नहीं किया, चाहे तो सब कर सकते हैं, चाह ले तो सब कर सकते हैं। उनके संकल्प मात्र से धरती के सारे असुर समाप्त हो सकते हैं, लेकिन वे इस लीला में शामिल नहीं होते, बल्कि प्रभु लीला करें तो इसमें आनंदित होते हैं। उस लीला आनंद को प्राप्त करने के भाव से विश्वामित्र जी अयोध्या पहुंचते हैं। जैसे अयोध्या पहुंचे, दशरथ जी ने सुना कि विश्वामित्र जी आए हैं, उनके साथ अनेक महात्मा और भी हैं। दशरथ जी बड़े प्रसन्न हुए, तुरंत पहुंचकर आगे जो है चरणों में गिर के दंडवत प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद सारे महात्माओं को प्रणाम किया और फिर ले जाकर के, देखो जो संतों को प्रेम नहीं कर सकता, ये याद रखना, जो संतों को प्रेम नहीं कर सकता वो भगवान को प्रेम कभी नहीं कर सकता। जो संतों को देख कर, जैसे महात्माओं को देखो और अगर तुम्हारा मन नाचने ना लगे खुशी से, तब तक जान जाओ तुम अभी भक्त नहीं हो। ये लिखा हुआ इसी रामचरितमानस में भी लिखा है कि जैसे बादल देख के उठे काले काले मोर नाचने लगता है, इसी तरह संतों को देखकर जिसका मन नाचने लगता है खुशी से, समझो भक्ति माता का हृदय में जन्म हो चुका है, भक्ति हृदय में प्रकट हो चुकी है। ये पहचान लिखी हुई है। संतों को देखकर, संतों का आगमन सुनकर, संतों का दर्शन पाकर जिसका हृदय प्रफुल्लित ना हो जाए, जिसका हृदय गदगद ना हो जाए, जो खुशी से नाचने न लगे, तो समझो अभी वो भगवान का भक्त नहीं हो सकता। एकदम निश्चित है। जो लोग भगवान की भक्ति करते दिखाई पड़े लेकिन संतों को गालियां दे रहे हो, घृणा कर रहे हो, तो वे भक्त नहीं है। भगवान भी उनकी पूजा स्वीकार नहीं करते, क्योंकि उन्हें रहस्य ही नहीं पता। सच्चा भगवान का जो सगुण स्वरूप है वो नित्य अवतार के रूप में, संतों के रूप में धरती पर हमेशा रहता है। राम का अवतार भगवान राम का अवतार, भगवान कृष्ण का अवतार, भगवान नृसिंह का अवतार, भगवान वामन का अवतार, भगवान परशुराम का अवतार, ये सब निमित्त अवतार है। किसी कार्य के लिए आए, कार्य करके चले गए, लेकिन कहा गया भगवान का नित्य अवतार कौन सा है, तो कहा संतों के रूप में भगवान हमेशा धरती पर सगुण रूप से रहते हैं।
निराकार तो वो है ही है, ब्रह्मांड भर में तो भरे हैं, लेकिन साकार अगर तुमको परमात्मा से मिलना है तो लिखा है अलख पुरुष की यारसी साधु का ही दे, और लखा जो चाहे अलख को इन्हीं में लखे गए। भगवान स्वयं कहते हैं मोटे अधिक संत कर लेखा, मुझसे ज्यादा जो संतों से प्रेम करता है वो भक्त है। तो जैसे विश्वामित्र जी आए, दशरथ जी अत्यंत प्रसन्न हुए, चरणों में गिरे, प्रणाम किया, सारे महात्मा को प्रणाम किया। उसके बाद विश्वामित्र जी को ले जाकर के अपने सिंहासन पर बैठाया। निज आसन दीना, निज आसन दीना माने अपने सिंहासन पर, जिस पर वो बैठते थे। दशरथ जी चक्रवर्ती सम्राट है, लेकिन संतों के लिए चक्रवर्ती सम्राट का पद कोई माने नहीं रखता। विश्वामित्र जी के लिए वो कोई माने नहीं रखता, तो विश्वामित्र जी को उस सिंहासन पे बैठाया। जब विश्वामित्र जी विराजमान हो गए तो चरण पखारी की नियति पूजा, चरण पखारी की नियति पूजा, चरण, ये क्रम है। संत आए हैं उन्हें प्रणाम करो और फिर सुंदर आसन दो और फिर चरण पखारो, तो समझो तुम्हारे हृदय में प्रेम है। ऐसा दशरथ जी चक्रवर्ती सम्राट है, कर रहे हैं। चरण पखारी की नियति पूजा, चरण पखारी की नियति पूजा, मौसम आजू धन्य नहीं दूजा, मौसम आज धन्य नहीं दूजा, मौसम आजू धन्य नहीं दूजा, दंडवत प्रणाम किया, फिर अपने सिंहासन पर बिठाया, फिर विश्वामित्र जी का चरण प्रक्षालित किया, माने पैर धोए, और उसके बाद अनेक प्रकार से दिव्य भोजन करवाया, विविध भांत, माने हर प्रकार से, ये नहीं कि जो कुछ है दे दिया, अच्छे जितने श्रेष्ठ से श्रेष्ठ व्यंजन थे, इसीलिए ये बातें चौपाई क्रम से लिखे हुए हैं। विविध भांत भोजन करवाया, हर प्रकार से जब तृप्त हो गए, विश्राम कर लिया, चरणों में प्रणाम किया, उसके बाद अपने चारों पुत्रों को लाए कि प्रभु आपकी कृपा से वृद्धावस्था में ये 4 पुत्र मुझे प्राप्त हुए हैं, उनके प्रणाम करवाए। जैसे ही विश्वामित्र जी ने जिसके लिए आए थे, राम को देखा, राम देखि मुनि सुरति विशाली,
जैसे राम को देखा विश्वामित्र जी के होश गुम हो गए, ब्रह्म ज्ञान गायब हो गया। राम का यही स्वभाव है। असुर देखते हैं तो उनको साक्षात मृत्यु दिखाई पड़ते हैं, माताएं देखती हैं तो उनको अपना प्यारा पुत्र दिखाई पड़ता है, युवतियां देखती हैं तो उनको भगवान राम पति दिखाई पड़ते हैं। लेकिन जब संत जन देखते हैं तो उनको अपना इष्ट देव दिखाई पड़ता है, उनको अपना परमात्मा दिखाई पड़ता है। लिखा नहीं अयोध्या में जब पहुंचते जाती रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तीन तैसे। तो भगवान राम को जैसे देखा तो उनका ब्रह्म ज्ञान खो गया। उस अद्भुत अलौकिक सौंदर्य को देखते ही रहे मन। लिखा है कि जैसे पूर्णमासी का चंद्रमा चकोर पूरी रात कटक देखता है, नजर नहीं टालता, इसी तरह थोड़ी देर तक वे भगवान राम का मुख मंडल देखते रहे, बड़े प्रसन्न हुए। जब दशरथ जी ने देख लिया कि विश्वामित्र जी बड़े प्रसन्न हैं, खूब संतुष्ट हैं, तब प्रश्न पूछा। दशरथ जी ने कहा कि ही कारण आगमन तुम्हारा, ही कारण आगमन तुम्हारा, ही कारण आगमन तुम्हारा, ही कारण आगमन तुम्हारा, करत न लाऊं बारा, कहूँ करत न लाऊं बारा। कहा दशरथ जी ने कि मुनिवर अब अपने आगमन का कारण बताइए, किस हेतु आप पधारे हैं, ताकि मैं बड़ी शीघ्रता से आपकी इच्छा पूरी कर सकूं। देखो ये विश्वामित्र जी कौन है जानते हैं? विश्वामित्र जी वही पुराने वाले हैं जब इस अयोध्या के राजा सत्य हरिश्चंद्र थे। और स्वर्ग में एक बार बात चली थी कि परमात्मा में निष्ठा रखने वाला सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति कौन है। तो उस देवताओं की सभा में जहां भगवान स्वयं विद्यमान थे, वहां ये बात आ गई सामने कि अयोध्या नरेश राजा हरिश्चंद्र से बड़ा सत्यवादी सत्यनिष्ठ और भगवान का भक्त कोई और नहीं है। तो बड़े बड़ों को ईर्ष्या पैदा होगा, बड़ों को ईर्ष्या पैदा होगा। उस ईर्ष्या बस वहां एक योजना बनाई सबने। वो योजना थी कि चलो एक बार जांच कर ले कि का हरिश्चंद्र हम सबसे भी महान है। तो योजना के तहत हरिश्चंद्र जी को स्वप्न दिखाया कि उन्होंने पूरी अयोध्या दान कर दी है। अब जब विश्वामित्र जी वो स्वप्न देखकर उठे ही थे कि इतने में 1100 महात्माओं के साथ विश्वामित्र जी पहुंच गए। विश्वामित्र जी पहुंचे, हरिश्चंद्र महाराजा ने जैसे आज दशरथ जी ने किया बिल्कुल यही क्रम किया, चरणों में गिरे, सब 1100 महात्माओं के चरणों में गिरे, फिर अपने ही सिंहासन पर बिठाया, फिर चरण धोए, सारे महात्माओं के चरण धोए, फिर सबको विविध प्रकार से व्यंजन भोजन करवाया। जब विश्राम कर चुके तब हाथ जोड़कर पूछा था इसी प्रकार कि मुनिवर अपने आगमन का कारण बताइए। तो उन्होंने कहा कि आपका हाल चाल ठीक है। विश्वामित्र जी ने पूछा कि स्वप्न जानते थे, स्वप्न देख चुके, कहा आपका हाल चाल ठीक है। कहा अरे मुनिवर आज तो हमने अद्भुत स्वप्न देखा। कहा क्या देखा? कहा हमने देखा कि मैंने अपनी पूरी अयोध्या दान में दे दी। कहा अरे स्वप्न सुबह का सत्य होता, दान करो जल्दी। यही विश्वामित्र जी हैं। तो संकल्प करवा लिया, पूरी अयोध्या दान कर दी। तो कहा भैया दान तो तुमने कर दिया लेकिन विदाउट दक्षिणा, बिना दक्षिणा के दान कैसे स्वीकार हो? तो कहा दक्षिणा जो कहो दे दे। तो कहा अरे तू तो बड़ा झूठा व्यक्ति है, तुझको कौन देता, तू सत्यवादी है। विश्वामित्र जी ने तो कहा अरे प्रभु क्या करते हुए? कहा अरे अभी अभी तुमने अयोध्या पूरी दान कर दी, तो मुझे दक्षिणा कहां से देगा तू?
तो हो से अरे महाराज गलती हो गई, क्षमा करें, ऐसा है मैं हूँ, मेरी पत्नी है और मेरा बेटा है, तो हम मजदूरी कर लेंगे और मजदूरी करके और आपको दक्षिणा अवश्य देंगे, आप बताएं तो। कहा कुछ न दे सको तो एक ही एक स्वर्ण मुद्रा दे दो, उस समय सोने की मुद्राएं चलती, एक एक दे दो, बस एक एक देनी है, तब भी 1100 चाहिए, क्योंकि 1100 महात्माओं की मंडली साथ है। तो कहा ठीक है, आप 1 महीने का समय दीजिए और 1 महीने के अंदर हम मजदूरी करके 1100 स्वर्ण मुद्राएं कमाने का प्रयास करेंगे, आपको देंगे। कहा ठीक है, समय तो दिया, लेकिन कहाँ मजदूरी करोगे? तो कहा इसी अयोध्या में कर लेंगे। सोचो कैसे अद्भुत व्यक्ति हो रहे होंगे, जहाँ के सम्राट है वही मजदूरी भी कर लेगा। तो विश्वामित्र जी ने कहा अरे तुम बड़े झूठे आदमी हो, उनको किसी तरह झूठा सिद्ध करना था, मैं इसीलिए आए थे। कहा तुम बड़े झूठे आदमी हो। कहा क्यों? कहा अभी तुमने कहा अयोध्या दान कर दी, तो कहाँ के सम्राट हो? कहा महाराज मैं तो चक्रवर्ती हूँ, पूरी धरती पे मेरा शासन। तो कहा पूरी धरती हमारी हुई तो धरती पे तो तुम मजदूरी नहीं कर सकते, काहे? हमारे राज्य का पैसा हमको दोगे, दक्षिणा अपने पास से देनी पड़ेगी। तो हरिश्चंद्र जी ने कहा कि मुनिवर फिर कोई उपाय आप ही बताइए। तो सोचा थोड़ी ढील दे के देखे। तो कहा ऐसा है चक्रवर्ती सम्राट, तुम चाहे इतने बड़े हो लेकिन काशी के मालिक नहीं हो, काशी के मालिक भोलेनाथ है। तो कहा हाँ प्रभु तो हम कहते ही हैं। तो कहा काशी में जाके मजदूरी कर सकते हैं। तो आप कथा जानते हो, काशी में गए, अब वहां मजदूरी ढूंढे, जो देखे पहचान जाए, अरे कौन हरिश्चंद्र जी, कौन मजदूरी रख लेगा। समय बीतता गया, भगवान की लीला, जहां जाए कोई कुछ न करे। 29 दिन बीत गए, 30वां दिन अब करें तो क्या करें? नहीं 29 दिन नहीं बीते थे, मैं गलत कह रहा हूँ। जब पहुंचे तो मजदूरी के लिए तो 1 दिन प्रयास किया तो कोई मजदूरी नहीं रख रहा था। तो मजदूर जैसे आजकल मजदूर मंडी लगती, इसी तरह पहले सेवक बिका करते थे। तो जहां सेवक बिकते थे वहां जाके खड़े हो गए, फटे पुराने कपड़े पहन लिए, वो साधारण तो थे ही लेकिन फिर भी ताकि कोई पहचान न सके ऐसा साधारण वेश रख के वहां चले गए। तो एक सेठ आया, तो उसने कहा कि कितने में बिकोगे? तो कहा जो दे दो। तो कहा मैं 500 स्वर्ण मुद्राएं में तुम्हें खरीद सकता हूँ। तो कहा ले लो मुझको। वो तुमको नहीं, तुम्हारी पत्नी को मैं 500 स्वर्ण मुद्राओं में खरीद सकता हूँ। तो कहा ले लीजिए। पत्नी कितनी धर्म, मतलब उनके साथ रहने वाली ने तो पति राज्य तुम दान करो, हम थोड़े करें, हमारा हिस्सा तो दे दो। भाई लड़ाई हो जाती, लेकिन कैसा है स्वभाव उन सबका अद्भुत। तो कहा ठीक है मेरी पत्नी को ले लो। फिर प्रार्थना की कि ये जो मेरा बेटा है इसकी उम्र मात्र 7 वर्ष है, तो ये अकेला रह नहीं पाएगा, तो भैया ये भी कुछ काम कर देगा, तो 100 मुद्राओं का इससे भी ले लो। तो सेठ को दया लगी, कहा अच्छा ठीक है 100 रुपए इसके भी दे देंगे। तो माँ बेटे उसके यहाँ नौकर होकर झाड़ू पोछा करने के लिए, घर की सफाई करने के लिए। अब बचे स्वयं हरिश्चंद्र जी, कोई नहीं पूछ रहा था कि इतने में वो डोम बनकर वही स्वयं जो है देवता ही डोम बन के इंद्र आ गए। अब कहा कि ऐसा है कि ये बताओ घाट पे यहाँ मुर्दे जलाने का काम कर सकते हो? कहा हाँ बिल्कुल कर देंगे, हमें खरीद लो। तो कहा कितने बिकोगे? कहा 600 का इंतजाम हो गया, 500 में ले लो, 1100 मुद्रा हमको चाहिए। कहा चलो ठीक है तुम्हें खरीद लो। तो जिस दिन इनको मतलब बिके, उसके बाद घाट पे जाके वो करने लगे। 30 दिन जैसे हुए, जिस दिन ये बिकते हैं हरिश्चंद्र जी, शायद उसी दिन या 2-4 दिन पहले 30 दिन पूरे होते हैं। तो विश्वामित्र जी पहुंच गए, वो अंतिम दिन था। कहा इंतजाम हुआ? कहा हाँ हुआ। तो मुद्राएं दे दी, मुद्रा लेकर चले गए। अब अंतिम घटना आप जानते हैं कि जब उनके पुत्र की मृत्यु हो जाती है, वो पहुंचनी, तो सारे देवता प्रकट होते हैं और सारे देवता प्रकट होकर उस दिन एक स्वर से कहते हैं कि सचमुच हरिश्चंद्र जी आपके समान अपनी बात रखने वाला सत्यवादी सत्यनिष्ठ धरती पर कोई दूसरा नहीं। वही विश्वामित्र जी आज फिर आए हैं।